गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। ये आपका क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 7 में भी पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं का है और क्लास 8 में भी पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं का है। 6th क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में कोई जिक्र नहीं दिया हुआ और हमने 6th क्लास में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास 7 और क्लास 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 7 में आपने परिमेय संख्या पढ़ी, अगर आप 8th क्लास में हैं तो आप भूल गए होंगे और आपको 8th में परिमेय संख्या का चैप्टर शुरू करना है। इसलिए क्लास 7 से मैंने ये टॉपिक लिया है जो क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपको परिमेय संख्याओं का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले हमने पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 डैश डैश, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी जोड़ दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इन्हें कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक, इसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो को अगर जोड़ दिया जाए, धनात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को और जीरो को जोड़कर बनते हैं हमारे पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये यहां तक हमने 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मान लीजिए आपको ये समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है और समुद्र तल के ऊपर पहाड़ पर एक बिंदु है जो समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। 600 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक बिंदु और मान लेते हैं, ये समुद्र तल में 600 मीटर की गहराई पे है। 600 मीटर की गहराई पे है, तो इसे तो हम +600 लिख देंगे और इसे -600 लिख देंगे अगर हम पूर्णांक के रूप में लिखें। ये पूर्णांक के रूप में हमने लिख दिया कि 600 मीटर ऊपर है और 600 मीटर नीचे है, दो पूर्णांक आपके हैं। अब बहुत सी बार क्या होता है, 600 मीटर है, अगर हम 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर हमें 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 600 को हमने 1000 से भाग कर दिया। जब भाग कर दिया तो कैसे भाग करेंगे, ये 6 आ गया, 6/10। अब भी कर सकता है, 2 से भाग हो सकता है, ये 2 से भाग किया, ये 3 आ गया और ये आ गया 5। ये आ गया 3/5। ये क्या आ गया आपका 3/5, यानी कि एक भिन्न आ गई। आपने भिन्न के बारे में भी पढ़ा है, ये हो गई आपकी भिन्न। तो इस तरह की भिन्न को जो अंश और हर के रूप में हो, उन्हें हम एक अलग नाम देते हैं परिमेय संख्याएं। मान लीजिए -600 ले लेते हैं, -600/1000। जो संख्याएं इस तरह के रूप में हो, P/Q के रूप में, यानी कि ऊपर अंश हो नीचे हर हो, यानी एक भिन्न हो, तो उसे हमने नाम दे सकते हैं उसे परिमेय संख्या। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये भिन्न है तो इसे परिमेय संख्या क्यों कहें, भिन्न ही कह दें।
क्योंकि हमने भिन्न पढ़ भी रखा है, भिन्न आसान भी है। उसमें एक समस्या आती है, मान लीजिए आपके पास आप समुद्र तल से नीचे हैं, यानी पूर्णांक आपका -600 है और आप इसे 1000 से भाग कर रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में आप चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? 2 0 से 2 0 कटी, ये 5, ये 3, ये आ गया -3/5। इसको हम भिन्न नहीं कहेंगे, है तो ये भी भिन्न के रूप में, लेकिन इसको हम भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अनुपात होता है, अनुपात माइनस में नहीं होता। अनुपात जो होता है अनुपात माइनस में नहीं होता। तो ये इसको बताने के लिए हमें एक नई संख्याओं के बारे में बताना पड़ेगा, उनको कहेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, क्योंकि अनुपात आपका माइनस में नहीं होता। आप इसको अनुपात कह सकते हैं, आप इसको भिन्न कह सकते हैं, लेकिन इसको हम भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि भिन्न आपका नकारात्मक या अनुपात आपका माइनस में नहीं होता। तो इसलिए एक नई संख्या का जन्म हुआ, उन्हें कहेंगे परिमेय संख्या। अब देखते हैं, कुछ संख्या लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 संख्या ली, एक संख्या ली A, एक संख्या ली B। 2 पूर्णांक आपने ले लिए, ये भी आपका पूर्णांक है और B भी आपका पूर्णांक है, और आप A को B से भाग कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। A को B से हम भाग करते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलते हैं। हमने एक पूर्णांक लिया, आपको पता है पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। हमने एक पूर्णांक लिया 12 और दूसरा पूर्णांक लिया हमने 4। 12 से 4 को भाग किया, यानी 12/4 कितना आ जाएगा हमारा? 4 या 12, 3 क्या आ गया? 3 क्या है आपका? पूर्णांक है। ठीक, उसके बाद आपने एक पूर्णांक को लिया 25 पूर्णांक लिया और भाग कर दिया हमने 4 से। तो 25 से जब 4 को भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 25/4। तो ये क्या हुआ? ये हुई आपकी भिन्न। ये भिन्न है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा। अगर पूरा कट जाता तो पूर्णांक हो जाता, और पूरा ना कटता तो पूर्णांक ना होता। अब आपने एक दूसरा पूर्णांक लिया -26, उसे 2 से भाग कर दिया। -26 को 2 से भाग कर दिया तो उत्तर क्या आएगा? -26/2, यानी कितना आ गया? -13। ये भी क्या है आपका? पूर्णांक है। ये भी आपका पूर्णांक है। अब हमने लिया -25, उसे 5 से भाग कर दिया। -5 से क्या 6 से भाग कर देते हैं, 6 से भाग किया, -25/6, तो ये आ जाएगा -25/6। ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि पूरा पूरा नहीं है। दूसरा क्या नहीं है आपका? ये आपकी भिन्न भी नहीं है। फिर क्या है? ये भिन्न भी आपकी नहीं है क्योंकि माइनस की आ रही है। तो क्या हुई? ये हुई आपकी परिमेय संख्या। ये क्या हुई हमारी? परिमेय संख्या। जब 2 पूर्णांक ले और दोनों पूर्णांकों में जो आपका b पूर्णांक है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। b आपका 0 नहीं होना चाहिए। b इज नॉट इक्वल टू 0। आप बराबर का निशान लगा के उसे काट देते हैं तो इसका मतलब b आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक नई संख्या का जन्म हुआ जिसे कहेंगे परिमेय संख्या। जितनी भी भिन्न होंगी वे क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्या। जितनी भी भिन्न होंगी,
वे आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्या। 25/6 भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। 25/5 5 से कट गया, ये पूर्णांक है, तो 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुई आपकी, ये भी आपकी परिमेय संख्या हुई। यानी जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मान लीजिए आपने प्राकृतिक संख्या लिखा 5, तो अपूर्णांक, किसी के नीचे ही अपूर्णांक लिख दो, तो क्या बन जाएगी आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितने भी आपके पूर्णांक है, उनमें अगर किसी नॉन जीरो, बिना जीरो के पूर्णांक से भाग कर दिया जाए तो परिमेय संख्या बन जाएगी। सारी भिन्न आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन सारी परिमेय संख्या आपकी भिन्न नहीं होंगी, क्योंकि जो माइनस की परिमेय संख्या होंगी उन्हें आप भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये हुई एक तीसरी तरह की संख्या, जिन्हें हमने कहा परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q, P/Q, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे जहां एक चीज का वो ध्यान रखना है, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। आपकी ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, लेकिन आपकी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है नीचे वाली संख्या तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपकी सीधा सा जवाब होगा जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, यह आपको जरूर बताना है। जैसे मान लीजिए आपके माइनस के 3/5, 4/6, 2/3 और आपकी कोई संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए 6 है, 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6/1, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। आपका ये क्लास 6, 7th और क्लास 8th में पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्लास 7th और क्लास 8th के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, अब आता है परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार की होंगी हमारी परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं होंगी आपकी 2 प्रकार की, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के प्रकार 3 प्रकार लिख लेते हैं। 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, क्योंकि 0 भी तो माना जाएगा। शून्य परिमेय संख्या वो ना तो धनात्मक होगी ना ही ऋणात्मक होगी। नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक
परिमेय संख्या। जिन परिमेय संख्याओं का अंश व हर, मैं अंश और हर कह रहा हूं P अपॉन Q के रूप में, ये न कह के मैं अंश और हर के रूप में इसे कह देता हूं। जिन परिमेय संख्याओं का अंश व हर दोनों एक ही प्रकार के, दोनों के चिन्ह एक ही प्रकार के होंगे। दोनों के चिन्ह लिखो, दोनों के चिन्ह एक प्रकार के होते हैं, उन्हें धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि दोनों के चिन्ह, अंश भी आपका जमा का हो, हर भी जमा का हो, एक साथ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अंश अगर आपका माइनस का है तो हर भी आपका माइनस का ही हो, तो वो भी आपकी धनात्मक संख्या ही कहलाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। जैसे आपकी एक परिमेय संख्या है 4/5, दोनों जमा के हैं, ये भी जमा का है। अगर कोई निशान नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है, दोनों में आपका जमा का निशान है। -2/-7, ये भी आपकी धनात्मक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें दोनों माइनस के निशान है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आपका प्लस का आएगा, तो ये भी आपकी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि 1/3, इसमें दोनों ही जमा के हैं, तो ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या हुई। उसके बाद ऋणात्मक परिमेय संख्या। जिन परिमेय संख्याओं के अंश व हर विपरीत चिन्हों का मतलब एक का जमा एक का नफी, विपरीत चिन्हों के होते हैं, उन्हें ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जिन परिमेय संख्याओं के अंश व हर विपरीत चिन्हों के होंगे, उन्हें आप ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे -2/3, इसमें अंश आपका -2 है और हर आपका +3 है, तो ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। या 1/-3, इसमें आपका अंश जमा का है, ये आपका हर नफी का है, तो ये आपकी होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब तीसरी आपकी होती है शून्य परिमेय संख्या। वैसे तो दो ही होती हैं, लेकिन शून्य भी परिमेय संख्या होती है। शून्य परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या न तो धनात्मक होती है और न ऋणात्मक होती है, उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
आपकी 0 होगी, 0/5 हो गई, 0/-3 हो गई, कुछ भी हो सके 0 ऊपर होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमारी 3 तरह की हुई, शून्य धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्या। अब एक दो बात और आपको बतानी है। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब है एक परिमेय संख्या में अगर किसी पूर्णांक 0 को छोड़कर, इसे शून्येतर कह देंगे, यानी शून्य को छोड़कर शून्येतर पूर्णांक से गुणा कर दी जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो उसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी। यदि किसी परिमेय संख्या में, यदि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के अंश व हर में किसी पूर्णांक, ये ध्यान रखना, किसी पूर्णांक का मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर से गुणा कर दी जाए, या भाग भी कर सकते हैं अगर बड़ी तो गुणा ही लिख लीजिए आप, शून्य गुणा कर दी जाए तो प्राप्त संख्या, प्राप्त परिमेय संख्या मूल परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होगी, समतुल्य परिमेय संख्या होगी। समतुल्य का मतलब दोनों का मान एक होगा। समतुल्य, तुल्य का मतलब तुलना का तोलना, यानी दोनों का मान एक होगा। अगर कोई परिमेय संख्या में आप अंश में और हर में एक ही पूर्णांक से गुणा कर दी जाए, पूर्णांक आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो आपकी जो परिमेय संख्या होती है वो समतुल्य परिमेय संख्या होगी। जैसे 3/7 एक परिमेय संख्या है, 3/7 में हमने 3/7 में हमने जो है 2 से गुणा कर दी ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/14। तो 3/7 और 6/14 क्या होंगे आपस में? समतुल्य परिमेय संख्या। ये हो गया आपका समतुल्य परिमेय संख्या। और एक चीज और है, सरलतम रूप। सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या है? कोई परिमेय संख्या है और उसमें जो है आपका अंश और हर में कोई कॉमन है, कुछ चीज कॉमन है, या दोनों का अंश और हर का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक से अगर भाग कर दी जाए तो उसका सरलतम रूप होगा। किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के अंश व हर में उसके महत्तम समापवर्तक से भाग करने पर प्राप्त संख्या मूल परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। यानी उसका सरलतम रूप होगा। मान लीजिए आपकी परिमेय संख्या है 25/15, 25/15 ये आपकी परिमेय संख्या है। अब 25 और 15 का महत्तम अगर निकालें, महत्तम का मतलब है यानी किसके पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं। महत्तम का मतलब किसके पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं। 25 5 के पहाड़े में आता है, 15 भी 5 के पहाड़े में आता है। तो यानी कि 25 को भी 5 से भाग कर दो और 15 को भी 5 से भाग कर दो, तो 25 को 5/3। तो ये हो गया सरलतम रूप, सरलतम रूप। इस तरह से
ये हमारा टॉपिक हुआ परिमेय संख्या का, जो आपका क्लास 7 और क्लास 8 की एक्सरसाइज करने से पहले हमारा जानना बहुत जरूरी था। इसलिए हम 7th और 8th को एक साथ लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम 7th और 8th की एक्सरसाइज करेंगे, वो हम अलग अलग करेंगे, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।